अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की कहानी दोस्तों एक ऐसी लावारिस लड़की की है जो घर से स्कूल गई और फिर किसी ने अगवा कर ली। फिर कैसे उसकी जिंदगी कांटों पे चलकर आखिर फूलों का बाग बनी। ये दर्द भरी कहानी आपको रुला के रख देगी। इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। मेरी उम्र उन दिनों 6-7 बरस थी। वालिद सरकारी मुलाजिम थे और सरकारी कॉलोनी में उन्हें घर मिला हुआ था। लड़कियों का स्कूल जरा दूर था। तभी मुझे माली बाबा स्कूल छोड़ने जाया करते थे। माली बाबा काफी उम्र रसीदा थे और महकमे की तरफ से कॉलोनी में माली लगे हुए थे। वालिद साहब बाबा की इज्जत करते थे। ये भी कॉलोनी में ही एक क्वार्टर में रहते थे। बीवी बच्चे नहीं थे, अकेले रहते थे। अम्मी उन्हें रोज खाना दिया करती थी। माली बाबा अम्मी जान को सौदा सलफ ला कर देते। मुझे स्कूल छोड़ने और लाने का भी उन्हीं का जिम्मा था। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हो गई और मैं गेट के पास आई तो मुझे बाबा नजर नहीं आए। हालांकि वो रोजाना छुट्टी से पहले ही आ जाते और जो ही मैं गेट से झांकती वो सामने खड़े नजर आ जाते। बाबा को ना पाकर परेशान हो गई। गेट से 2 कदम बाहर निकली। उन दिनों स्कूलों के गेट पर इतने पहरे नहीं होते थे। पुरअमन दौर था, लिहाजा गार्ड भी न रखे जाते थे। हमारा स्कूल सरकारी था जहां आम लोगों के बच्चे तालीम हासिल करने आते थे। मैंने इधर उधर देखा। बाबा को ना पाकर चाहिए था कि वहां रुककर इंतजार करती, लेकिन बच्ची थी और इंतजार की जहमत बर्दाश्त न कर सकती थी। तभी एक जगह खड़ी ना रह सकी। आहिस्ता आहिस्ता आगे चलने लगी। मैंने बस्ता गले में डाल रखा था और स्कूल यूनिफॉर्म में थी। तभी एक शख्स मेरे पास आया और बोला, बच्ची तुम्हें कोई लेने नहीं आया? रोजाना हमारा माली बाबा आता है, आज नहीं आया। मैंने जवाब दिया, क्या घर का रास्ता मालूम है? हाँ, मैंने वैसे ही कह दिया। हालांकि अकेली कभी स्कूल नहीं आई थी। ताहम ऐसा लगा जैसे पैदल चलती गई तो घर पहुंच जाऊंगी। धूप तेज थी और मैं पसीने में शराबूर थी। प्यास भी लग रही थी। मौसम गर्म था, हवा में तपिश थी, लू चल रही थी। उस आदमी ने मेरी कैफियत को भांप लिया और कहा, आज तुम्हारा माली बाबा नहीं आएगा। उसको लू लग गई है, उसे अस्पताल ले गए हैं। तुम्हारे अब्बा ने मुझे लेने भेजा है। मैं उनके दफ्तर में काम करता हूँ। बाबा माली मुझे साइकिल पर लेने आया करता था। ये शख्स भी साइकिल पर था। बस मैं गर्मी से घबराई हुई उसकी साइकिल पर बैठ गई। उसने मुझसे बस्ता लिया जिस पर मेरा नाम और जमात लिखी हुई थी। मेरा नाम लेकर कहने लगा, तुम जमात अव्वल में पढ़ती हो ना? हाँ, मगर आपको कैसे मालूम है? तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारा नाम और जमात बता दी थी। मैं तुम्हें लेने गेट पर पहुंचने वाला था, तुम रास्ते में मिल गई। इतनी बातें करने के बाद वो मुझे लेकर किसी सिमत रवाना हो गया। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ। अपने हाफजे पर बहुत जोर देती हूँ मगर याददाश्त जवाब दे जाती है। जैसे जमाने की तकलीफों ने जहन से हर बात के निशानात खुरच कर मिटा दिए हूँ। यहाँ तक कि अपना नाम, अपनी पहचान, अपने माँ बाप का नाम, गली मोहल्ला, सभी कुछ भूल गई। मुझे अगवा करने वाले जहाँ लाए वहाँ और भी बच्चे और बच्चियाँ थीं। मैंने उन पर होते मुजालिम को देखा तो याददाश्त खो बैठी। इन मुजालिम को मैं तहरीर नहीं कर सकती। उनको बयान करने की ताब नहीं। तसव्वुर से हाथ पांव लरजने लगते हैं, सांस रुक जाता है, रूह फना होने लगती है। नहीं, उनके बयान करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। उन जालिमों के चेहरे तो मौत के चेहरे से भी ज्यादा भयानक है। इस कदर अंदाजा कर सकती हूँ कि ये लोग बच्चों को अगवा करके फरोख्त करते होंगे या भीख मंगवाने की गरज से कोई गिरोह खरीदता होगा या फिर किसी ऐसे ही मजमूम मकसद के लिए मासूम बच्चों को अगवा किया जाता होगा। उन बच्चों से मुशक्कत भी ली जाती थी। दिन रात की बदसलूकी से ये बेचारे होश खो चुके थे। अपने नाम पते भूल चुके थे। कुछ ऐसे थे जो गुंग हो गए थे। उनकी कुव्वत गोयाई खत्म हो चुकी थी। मेरे जिम्मे उस घर की सफाई थी जहां हमें रखा गया था। मेरे साथ मेरे बराबर 2 और भी लड़कियां सफाई करती थीं। कभी सोच भी न सकती थी कि कुदरत मेहरबान हो जाएगी और मैं इस अकूबत खाने से निकलने में कामयाब हो जाऊंगी। एक दिन सरदार ने मुझे अपने ट्रक में बिठा लिया। न जाने वो मुझे कहाँ ले जा रहा था। रात के वक्त एक जगह उसने ट्रक रोका और उतर गया। सामने होटल था।
वहां कुछ लोग बैठे थे, गालबन वो उनसे बात करने गया था। वो समझ रहा था कि मैं सो रही हूं, मैं सोई ना थी। उसके उतरते ही उठ बैठी। मुझे छलांग लगाने का मौका मिल गया। छलांग लगाकर मैं झाड़ियों में घुस गई। उस वक्त मौत के खौफ से ज्यादा उस आदमी से बचकर निकल जाने का जज्बा मुझ पर गालिब था। थोड़ी देर बाद ट्रक स्टार्ट होने की आवाज आई। शायद उसने गुदड़ी की तरफ देखा होगा जिसमें मैं लिपटी हुई थी। वो समझा होगा मैं उसी में लिपटी सो रही हूं। बहरहाल जब ट्रक की आवाज दूर हो गई, मैं झाड़ियों से निकली और सड़क किनारे बैठ गई। मेरी टांग में चोट लगी थी। हालांकि मैं सड़क किनारे पड़े हुए कच्ची मिट्टी के ढेर पर गिरी थी, फिर भी ये छलांग मेरे नातवां वजूद और ताकत से बड़ी थी, क्योंकि ट्रक काफी ऊंचा था, रात का अंधेरा था और सड़क का किनारा। टांग में दर्द था और खौफ का दबाव जहन को अपनी गिरफ्त में एक आहिनी पंजे की तरह जकड़े हुए था। अल्लाह जाने कब तक मैं यूं ही कसम पुरसी में बैठी रही कि एक कार मेरे करीब आकर रुकी। उसमें एक औरत और एक आदमी मौजूद था। जब उनकी गाड़ी की रोशनियां मुझ पर पड़ी, उन्होंने गाड़ी रोकी और बैटरी की रोशनी में मुझे देखा। मैं कांप रही थी। मेरी खस्ता हालत पर औरत ने उठाकर गले लगाया और पूछने लगी, तुम कौन हो, कहां से आई हो, यहां क्यों बैठी हो रात के वक्त? ये मुसाफिर लोग थे और लाहौर जा रहे थे। मैं उनके किसी सवाल का जवाब न दे सकी, कांपती रही। तब औरत ने कहा, ये खो गई है, इसे ले चलते हैं। ऐसा ना हो रात के वक्त इस मासूम के साथ कोई हादसा पेश आ जाए। उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। मैं भी महफूज होना चाहती थी। जल्द अज जल्द तभी बिला चूं चरां बैठ गई और गाड़ी में बैठते ही उस औरत के शाने से लगकर सो गई। आंख खुली तो मैं उन मेहरबान अजनबी लोगों के घर में थी जो मुझ लावारिस को सड़क से उठाकर घर ले आए थे। उस मेहरबान औरत का नाम आयशा था और उसका शौहर ज़का एक वकील था। जब मैंने मुतअद्दिद बार पूछने के बावजूद उनके किसी सवाल का जवाब ना दिया, तो ये लोग एक डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने समझा कि मेरा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। कुछ दिन डॉक्टर के पास ले जाते रहे। वो मेरे साथ शफकत से पेश आते और आराम का ख्याल रखते थे। रफ्ता रफ्ता खौफ दूर होने लगा। मैं उनके साथ बातें करने लगी। गोया इंसानों पर मेरा एतमाद बहाल होने लगा। तब मैंने जो कुछ याद था बता दिया, मगर वालदैन का नाम और पता फिर भी ना बता सकी। मुझे माँ की सूरत याद आ जाती तो मैं रोने लगती। सोचती कि मेरे गुम हो जाने के बाद ना जाने उन्हें कितना सदमा हुआ होगा और जुदाई कैसे माँ ने बर्दाश्त की होगी। जिनके घर में रहती थी उन्होंने गरचे मुझे बेटी बना लिया, ताहम उनकी अपनी 2 बेटियां पहले से मौजूद थी। एक का नाम माहरुख और दूसरी का माहनूर था। ये दोनों मुझसे बड़ी थीं। उनके वालिदैन समझाते कि महजबी के साथ प्यार से पेश आया करो, क्योंकि ये तुम्हारी तीसरी बहन है। वो कभी प्यार करती और कभी नज़रअंदाज करती। तब उनकी माँ मेरी ज्यादा देखभाल में लग जाती। मैं उन्हें अम्मी जान कहने लगी थी और वकील साहब को अब्बू कहा करती थी। उनके घर का माहौल बहुत पुरसुकून था। इस प्यार भरे माहौल ने मुझे एक नॉर्मल इंसान बना दिया। अब मैं पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लेने लगी, मगर बावजूद कोशिश के मुझे अपने माँ बाप और अपना नाम याद ना सका। पहले उन्होंने घर पर पढ़ाई का इंतजाम किया और फिर मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया। जल्द मैंने 5वीं क्लास का कोर्स खत्म कर लिया और 6ठी में दाखिला मिल गया। आयशा अम्मी ने बहुत कोशिश की और उनकी कोशिशों का फल ये मिला कि मैंने बिलाखिर मिडिल पास कर लिया। वक्त गुजरते देर नहीं लगती, अब्बू की दोनों बेटियों की शादियां हो गईं। उन 2 बच्चियों की पैदाइश के बाद आयशा अम्मी का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद उनके यहाँ फिर कोई औलाद ना हुई। बच्चियां अपने घरों की हुईं तो उनको मेरी फिक्र सताने लगी, मगर किस्मत ने मेरा साथ ना दिया। वकील साहब और उनकी बीवी बजरिया कार किसी काम से इस्लामाबाद गए। वापसी पर उनकी गाड़ी को हादसा पेश आ गया। मैं उन दोनों शफीक हस्तियों से यकलख्त महरूम हो गई। उनके जहान से चले जाने के बाद मेरे हालात यकसर बदल गए। मैं फिर से लावारिस हो गई। दोनों बहनों ने फैसला किया कि वो मुझे अपने पास रखेंगी, क्योंकि मेरा कोई ना था। लेकिन उनकी सास को ये कबूल ना था। वो दोनों 2 सगे भाइयों से ब्याही गई थी और एक घर में रहती थी। बड़ी मुश्किल से कुछ अरसे मुझे अपने यहाँ रखना कबूल किया। फिर अपने बेटों को भड़काना शुरू कर दिया तो वो भी कहने लगे कि इस लावारिस लड़की का जल्द अज जल्द कोई बंदोबस्त होना चाहिए।
इस दौरान मेरी दोनों मुंह बोली बहनों के यहाँ यके बाद दीगरे बच्चों की विलादत हुई, तो मैंने दिन रात उनकी खिदमत करके अपनी जगह उनके घर में बना ली। तब उनकी सास ने, जो चची भी लगती थी, मेरा घर में रहना कबूल कर लिया, मगर वो मुझे नौकरानी से ज्यादा हैसियत देने पर तैयार न थी। मैं तो पहले ही नसीबों जली थी, बर्दाश्त करती रही। बहनों ने बच्चों की लाइन लगा दी और मैं उनकी आया बन गई। किसी को अब ये ख्याल तक न आता कि इसकी शादी की उम्र है, इसे भी अपना घर बसाना है। शायद वो मेरी शादी के बारे में सोचना ही ना चाहती थी कि फिर मुझसे बेमोल बांधी उनको कहाँ से मिलती, जबकि मेरे जहन में ख्वाब जाग रहे थे। अपना घर हो, एक प्यार करने वाला जीवन साथी हो। हर लड़की की ये ख्वाहिश होती है और ये ख्वाहिश फितरी होती है। वक्त गुजरता रहा और मैं अपना मद्दुआ किसी को ना बता सकी। एक वक्त ऐसा आया कि मैंने अपने बारे में खुद सोचना शुरू कर दिया। मुझे नहीं मालूम मोहब्बत क्या बला होती है, इसके चर्चे जमाने में थे। हर जगह मोहब्बत मोहब्बत का तज़किरा होता रहता था। फिल्मों में, रसालों में यही पढ़ती थी कि मोहब्बत से जिंदगी है। नहीं जानती थी कि मोहब्बत खुशियों की मौत का भी दूसरा नाम है। एक रोज अपनी भांजी को स्कूल से लेने जा रही थी कि रास्ते में एक नौजवान मिला। वो अपनी भतीजी को स्कूल से लेने आया था। दोनों बच्चियां एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। हम एक रास्ते के मुसाफिर थे, सो आगे पीछे चल रहे थे। अगले रोज भी यही हुआ और उसके बाद ऐसा ही होता रहा। मेरे और उस नौजवान के दिल में एक ख्याल ने जन्म लिया कि हमें एक दूसरे से हम कलाम होना चाहिए। ताहम जुर्रत न उसमें थी और न मुझ में। एक दिन चंद आवारा लड़के मेरी राह में आ गए, मुझ पर आवाजें कसने लगे। घबराकर तेज तेज चली। जब उस नौजवान ने मुझे घबराहट में देखा तो वो भी तेज तेज कदमों से चलता हुआ मेरे बराबर आ पहुंचा और साथ साथ चलने लगा। नौजवान मुझसे हम कलाम हुआ। बुरा मत मानना, इन आवारा लड़कों के इरादे को भांप कर तुम्हारे करीब आ गया हूं। अच्छा किया, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। मैं वाकई उनसे डर रही हूं। डरने की जरूरत नहीं, बेखौफ हो जाओ, मैं साथ हूं। जब वो लड़के जरा करीब आ गए तो उस खैर ख्वाह ने उन्हें डांटा। क्या बात है, तुम लोग इधर क्यों आए हो? दोबारा देखा तो जान से मार दूंगा। वाह, वो हंसने लगे। लगता तो ऐसा है जैसे ये इसकी बीवी हो। हाँ, बीवी है मेरी। फिर तुमसे मतलब? हम सैर सपाटे को इस धूप में नहीं निकले, अपनी बच्चियों को स्कूल से लेने जा रहे हैं। आई समझ? ठीक है, हम भी देखते हैं कि वापस यहां से गुजरते हो या आगे किसी रेस्टोरेंट में चाय पीने निकल जाते हो। ये कहकर वो इधर उधर हो गए। मैं पहले ही हर शय से डरती थी। मैं तो अपने साए तक से डरती थी। मैं उसके साथ स्कूल तक चलती रही और जब दोनों बच्चियां बाहर आ गईं, हम दोनों उन्हें हमरा लेकर वापस घर को पलटे और ये देखकर हैरत हुई कि जहां वो लड़के मिले थे, वापसी में दोबारा वहां मौजूद थे। ये देखने के लिए कि हमने झूठ कहा था या सच। बच्चियों को साथ देखा तो वो 9-2-11 हो गए, लेकिन हम दोनों को एक अनदेखे रिश्ते में बांध गए। अगले दिन दिल ने आरजू की वो मिल जाए और वो मिल गया। क्यों ना मिलता? उसे खदशा था कि वो लड़के दोबारा कहीं ना मुझे परेशान करें। उसके बाद ये रोज का मामूल हो गया कि जब मैं घर से निकलती, कुछ आगे जाकर वो दिखाई दे जाता और साथ साथ चलने लगता। सोचा क्या खबर कब मेरी बहन मेरी जगह किसी और को बच्ची को लेने स्कूल भेजना शुरू कर दे, तब मैं हमेशा के लिए इस मेहरबान इंसान को खो दूंगी जो किस्मत से मिल गया था और मेरे दिल में बस गया था। एक सुबह भांजी को स्कूल पहुंचाकर वापसी में मैंने उससे उसका नाम वगैरह पूछा। उसने कहा, तुमने मेरे दिल की बात कह दी है। यही सोचता था कि बिछड़ जाने से पहले तुमसे ये पूछ लूं कि तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहती हो, क्या शादीशुदा हो और ये बच्ची तुम्हारी क्या लगती है। मैंने बता दिया कि एक लावारिस खोई हुई लड़की हूं जिसे बचपन में स्कूल से वापसी पर छुट्टी के वक्त अगवा कर लिया गया था। अब असल नाम पता गुम कर चुकी हूं। अलगर्ज उसको तमाम अहवाल मुख्तसरन बता दिया। वो बहुत मुतासिर हुआ। वो बोला, क्या मुझसे शादी करोगी? मैं भी अपने बड़े भाई के पास रहता हूं और शाम को उनका बिजनेस संभालता हूं। सुबह वो दुकान पर जाते हैं और शाम को घर आकर आराम करते हैं। उसने अपना नाम असद बताया। कहने लगा कि वालदा हयात हैं, कहो तो उन्हें अपनी भाभी के हमरा रिश्ते के लिए तुम्हारे घर भेजूं, इससे पहले कि किसी वजह से हमारा मिलना खत्म हो जाए। हाँ जरूर, मुझे भी अपना घर, अपनी जन्नत चाहिए।
मैं भी यही सोचती हूँ, कल बहनोई ने कोई और मुलाजमा या ड्राइवर वगैरह रख लिया और मैं घर में कैद हो गई तो आपसे क्यों कर मिल पाऊंगी। असद ने अपनी वालदा और भाई भाभी से मेरा तज़किरा किया। वो मेरा रिश्ता तलब करने पर राजी हो गए और उसकी वालदा के हमरा भाभी मुझे देखने आई। मेरी बहनों से मद्दुआ बयान किया तो वो नाक मुंह चढ़ाने लगी। उनको ये कहकर टका सा जवाब दे दिया कि दोबारा आने की जहमत गवारा ना करें। हम नहीं जानते आप कौन लोग हैं। हमारे शौहर महजबी का रिश्ता अपने रिश्तेदारों में तलाश कर रहे हैं। गर्ज के उन खुद गर्ज मुंह बोली बहनों ने मुंह बोली होने का भी लिहाज ना किया। उन्हें चाय पानी का भी ना पूछा, रखाई से पेश आई। असद की वालदा अर्जदा होकर चली गई। उन्होंने असद को घर जाकर बुरा भला कहा कि राह चलती लावारिस पर तुमने भरोसा कर लिया और हमारे दिल में भी उसके लिए हमदर्दी के जज्बात उभारे। वो लोग इस लायक नहीं कि उनके घर से हम उस बच्ची को ब्याह कर ले आए। निहायत बदअखलाक और बदतमीज है। वो औरतें जिनके घर महजबी रहती है वो हरगिज उसका रिश्ता कहीं ना करेंगी। तुम महजबी का ख्याल दिल से निकाल दो। वो ये सुनकर बेहद दिल गिरफ्तार हुआ। मुझे बता दिया कि वालदा बहुत बरहम हुई है। उन्होंने कहा कि उसकी नाम नेहाद बहनें उसकी शादी ना करेंगी। अगर तुम्हें वो इतनी ही पसंद है तो भगाकर लाना पड़ेगा और शरीफों में ये तरीका निहायत नापसंदीदा है। ऐसा करने की हम तुम्हें इजाजत ना देंगे। ये लड़की जहां है उसे वहां ही रहने दो। इसके बाद असद मुझे नजर ना आया। अलबत्ता उसकी जगह उसका छोटा भाई बच्ची स्कूल से लेने आने लगा। मैं इतनी नासमझ थी कि उससे उसका घर भी देखने को ना कह सकी थी कि उसने रास्ता बदल लिया। गालबन उसके घर वालों ने मेरी बहनों के रवैये से तौहीन महसूस की तो वो बेजार हो गया। ये सब कुछ इस कदर जल्द हुआ कि मुझे कुछ सोचने समझने का मौका ना मिला। अब दिल में एक खलिश, एक कसक थी जो चैन ना लेने देती थी। बहनों इस्लामाबाद से तबादला कराकर आ गए। गाड़ी ड्राइवर भी मुहैया हो गए और अब बहन खुद बच्ची को लेने जाने लगी। मैं घर में कैद हो गई। वक्त गुजरता गया। एक रोज मेरे दोनों बहनोई और बहनों ने बताया कि वो बैरून मुल्क जा रहे हैं। सास उनकी वफात पा चुकी थी। मुझे उन्होंने अपनी एक रिश्ते की ननद को बख्श दिया क्योंकि घर वो फिलहाल बंद करके जा रहे थे। ये अचानक तब्दीली मेरे लिए किसी सदमे से कम ना थी। हैरान परेशान कि अब नए घर में नए लोगों के साथ रहना है जो मेरे कुछ नहीं लगते थे। अब्बू और आयशा अम्मी की निस्बत से एक नाम नेहाद रिश्ता जो अभी तक चल रहा था वो भी खलाओं में गुम होता नजर आने लगा। कोई और चारा ना था। जो भी ये लोग मेरी किस्मत का फैसला करते मानना पड़ता। दोनों बहनों ने तसल्ली दी कि हम कुछ मुद्दत वहां रहकर वापस आ जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, सलीमा बाजी भी तुम्हारा ख्याल रखेंगी। वो बहुत अच्छी और रहमदिल औरत है। बेशक सलीमा बाजी बहुत अच्छी और रहमदिल थी, लेकिन उनकी बहू निहायत संगदिल और सफाक औरत थी। उसके दिल में अजब किस्म के खदशात रहते थे कि कोई खूबसूरत लड़की मेरे शौहर के दिल को ना भा जाए। वो मुझ पर कड़ी निगरानी रखती और बदसलूकी करती थी। उसकी निगाहें हरदम मेरे गिर्द पहरा देती। उस औरत ने मेरा ही नहीं खुद अपना भी सुकून खराब करके रख दिया। वो नाम नेहाद बहनें महानूर और माहरूख फिर अच्छी थी, कम अज कम मुझ पर शक न करती थी। ये अजब किस्म की औरत थी। हर वक्त की अहानत से दिल घबराया रहता। दुआ करती कि मेरी बहनें जल्द लौट आएं, लेकिन वो ना लौटी और 3 बरस अजियत में गुजर गए। बाजी सलीमा बताती थीं कि वो 4 साल की मुद्दत पूरी हो जाने के बाद लौटेंगी। इस असना में बाजी सलीमा बीमार पड़ गई। मैंने उनकी खूब खिदमत की। वो मुझे दुआएं देती, कहती थीं अल्लाह मुझे सेहत दे, तेरी शादी कर दूंगी। अब जी जान से तेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता देखूंगी। उनकी जिंदगी के दिन गिने जा चुके थे। अल्लाह ने मोहलत न दी, वो वफात पा गई और मैं एक बार फिर बेआसरा हो गई। अब उनकी बहू मदीहा ने खूब पंजे निकाल लिए। सास के डर से जो जरा दबकी हुई नजर आती वो डर जाता रहा था। अब उन्होंने बात बात पर मुझे जलील करना शुरू कर दिया। कहती कि कहां तक तुम्हारी निगरानी करूं, अब तुम्हें दारुल अमान भिजवाना पड़ेगा। तुम लावारिसों का यही ठिकाना है। इन बातों से एक रोज मैं इतनी दिल शिकस्ता हुई कि रोने बैठ गई। इत्तफाक से उनकी पड़ोसन आ गई। दर मैंने ही खोला। उन्होंने मेरी भीगी आंखों की तरफ देखा और सारा मामला समझ गई। हम उन्हें खाला जी कहते थे। वो मेरा बेशतर अहवाल जानती थी। मुझसे कहा मालूम है कि मदीहा तुमको कितना तंग रखती है। ऐसा करो कि तुम एक रोज चुपके से कुंडी खोलकर मेरे पास आ जाओ कि जब ये सो रही हो।
मैं तुम्हें एक नेक घराने में भिजवा दूंगी। वो कब से कह रहे हैं कि हमें कोई लड़की चाहिए। आरफा मेरी बहन बनी हुई है और उनके बहू बच्चे को जन्म देने वाली है। आरफा दिल की मरीजा है और बहू बच्चे की देखभाल से कासिर है। उस वक्त मैं इस कदर रंजीदा थी कि खाला जी को बात को गिराह में बांध लिया। अगले दिन जब मदीहा सो गई, मैं चुपके से दर खोलकर उनके घर चली गई। उन्होंने मुझे बुर्का पहना दिया और जल्दी से अपनी गाड़ी में बिठाकर आरफा के घर ले गई। पहले तो मैं पहचानी नहीं, फिर याद आया ये असद की अम्मी है जो मेरा रिश्ता तलब करने आई थी। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने भी आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया, अपनी बहू को आवाज दी, मुझसे मिलवाया। दिल बैठ गया, समझी कि ये असद की बीवी होगी, मगर बाद में इल्म हुआ कि ये छोटे बेटे की बहू है और असद ने अभी तक शादी नहीं की है। असद ने मुझे अपने घर में देखा तो हैरत में डूब गया। इस बात पर और दुखी हो गया कि मैं लावारिस थी और लावारिस ही रह गई और अब उसके घर बतौरे एक मुलाजमा लाई गई हूं। वो उस दम खामोश हो गया, लेकिन बाद में उसने मां से कहा, महजबी का इंदिया लो, अगर ये राजी हो तो मैं इसके साथ शादी के लिए तैयार हूं। उसकी वालदा ने ये बात मुझे ना बताई, क्योंकि वो कुछ दिन मुझे अपने पास रखकर मेरे तौर अतवार देखना और परखना चाहती थी। साल भर तक उन्होंने मेरी असद के साथ शादी का नाम ना लिया। यहां तक कि एक रोज खाला जी आ गई और बताया कि मदीहा तुम्हारे चले जाने से बहुत सुकून में है और सलीमा मरहूमा हो चुकी है, इसलिए तुम्हारी गुमशुदगी का किसी को मलाल नहीं है। हाँ, मगर अब तुम्हारी दोनों बहनें 4 बरस की मुद्दत पूरी करके वापस आ गई हैं। वो मदीहा के पास तुम्हारे बारे में मालूम करने आई थी। उसने यही बताया कि तुम घर से भाग गई हो। वो दोनों बेहद परेशान हुई है। उस रोज मैं भी इत्तफाक से वहां मौजूद थी जब वो आई थी। कहती थी, खाला जी, हमें यकीन नहीं आता कि महजबी खुद से भागी होगी। यकीनन उसके साथ कोई हादसा पेश आया है। मैंने उनसे सरगोशी में कहा था कि असल अहवाल जानना चाहती हो तो मेरी तरफ आ जाना। वो मदीहा के घर से मेरे घर आ गई। मैंने बता दिया कि तुम्हें मैंने अपनी सहेली के घर पहुंचा दिया था, कि मदीहा किसी सेंटर पहुंचाने का इरादा रखती थी। वो शक्की औरत है, उसके साथ किसी का रहना बहुत मुश्किल है। महानूर और मारूख दोनों तुमसे मिलने आना चाहती हैं। अब तुम बताओ कि उनसे क्या कहूं। मैंने कहा, मैं आरफा आंटी के सामने उन्हें नहीं लाना चाहती, मगर अब्बू और आयशा आंटी का ख्याल आता है जो मेरे मोहसिन थे और ये उनकी बेटियां हैं। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। मैं खुद उन्हें समझा देती हूं, तुम मुझ पर छोड़ दो। खाला जी ने दिलासा दिया और फिर मेरे जज्बात के ऐन मुताबिक करके भी दिखाया। यानी उधर आरफा आंटी को समझाया और उधर मेरी बहनों को, और यूं उन्होंने मेरी और असद की शादी की राह हमवार कर दी। अल्लाह को यही मंजूर था कि हमारी शादी हो गई। हमारी लगन सच्ची थी कि बिछड़ जाने के बाद कभी असद के दिल से मेरा ख्याल गया और ना मैं ही उसे भुला सकी थी। अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ा हो गया कि हम फिर मिल गए। मुझे असद के घर पनाह मिली और ये पनाह मजबूत और दायमी थी, यानी जिंदगी भर के लिए असद के घर की छत तले मुझे रहना था और सुकून के बकिया दिन गुजारने का मौका बिलाखिर अल्लाह ताला ने दे दिया। लेकिन इस खुशी को मेरे हकीकी माँ बाप देख सके और न वो जिन्होंने मुझे एक रात सड़क से लावारिस बच्ची की सूरत में उठाया और अपने घर लाकर पनाह दी, प्यार दिया और परवान चढ़ाया। उनका भी मुझ पर बहुत हक था, मगर वो इस दुनिया से ऐसी दुनिया में जा चुके थे कि जहां से कोई वापस नहीं आता। मुझे बहनों ने इज्जत से रुखसत किया और मैं असद की दुल्हन बन गई। बैरून मुल्क रहकर उनकी तंग ख्यालात में बहुत वुसअत आ चुकी थी। वो मुझे एक बांदी की सूरत में नहीं, बल्कि एक हंसते बसते इंसान की सूरत में जिंदगी बसर करते देखना चाहती थी। जिस वक्त मेरी असद से शादी हुई, मेरी उम्र तकरीबन 40 की होने वाली थी। अल्लाह ने करम किया, फिर भी औलाद की नेमत से नवाज दिया। हमारे 3 बच्चे हैं और मैं खुशो खुर्रम असद के हमरा जिंदगी गुजार रही हूँ। आज जिंदगी में खुशियों की कमी नहीं, फिर भी मेरी खुशियाँ अधूरी हैं, क्योंकि हकीकी माँ बाप, बहन, भाई, रिश्तेदार कभी नहीं मिल सकेंगे। न जाने वो कहाँ हैं, कैसे हैं, जिंदा हैं या नहीं। ये और ऐसे कितने ही सवालात हैं जो कभी कभी मुझे इस कदर परेशान कर देते हैं कि रातों की नींद उड़ जाती है। फिर खुद को ये सोचकर पुरसुकून कर लेती हूँ कि माँ बाप, बहन, भाई ना मिल सके तो क्या हुआ। अल्लाह ने कितना बड़ा करम किया कि असद के घराने जैसा नेक घराना दिया
और असद जैसा नेक दिल शौहर अता किया, हमें जुदा करके दोबारा मिला दिया, औलाद दी, खुशियां दे दी। वरना मुझ जैसी लावारिस लड़कियां तो जमाने की ठोकरों में खाक कर दी जाती हैं, भीख मंगवाई जाती है, उनको फरोख्त किया जाता है। और इससे आगे सोचते हुए दिल लरस जाता है, तो फिर क्यों ना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो ना मिला वो तकदीर में नहीं था, जो मिल गया वो किस्मत में लिखा गया था। बस इसी ईमान के साथ जिंदगी गुजरती है तो आसान लगती है। वरना माजी में मेरी जिंदगी के दिन जिस तरह गुजरे हैं, उन्हें याद करके सिवाय आंसुओं के और कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों, लावारिस लड़की की ये दर्द भरी कहानी सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आए ना? दोस्तों, मैं तो रो पड़ा हूं। अल्लाह किसी बेटी को ऐसा दुख ना दे, आमीन। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।